आदरणीय पूजनीय संत समाज तथा मेरे भक्तमय बंधुओं, एक बार जय घोष करते हैं। सद्गुरु ज्ञान साहेब की जय, कबीर साहेब की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज हमारा देश, हमारा समाज भ्रष्टाचार से पीड़ित हो रहा है। क्यों पीड़ित हो रहा है? किसी भगत ने हमसे ये पूछा कि मनुष्य में सुधार क्यों नहीं होता है। मनुष्य का सुधार ना होने का कारण एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। पहला कारण तो ये कि मैं स्वयं अपने मन रूपी रावण के अधीन हूँ। चूँकि मैं ही राम हूँ, मैं ही रावण हूँ। अगर मेरे सोच सकारात्मक है तो मैं राम हूँ, अन्यथा मैं रावण हूँ। अगर मेरी सोच सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक सोच है, तो मैं रावण हूँ और मैं अपने मन के रूप इच्छाओं के अधीन जीवन जीता हूँ, इसलिए मेरा सुधार नहीं होता है। पहला यह कि मेरी जो 10 रावण रूपी शीश हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 10 रावण के शीश हैं, जिन्हें मैं मार तो देता हूँ लेकिन ये पुनः फिर जीवित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने किसी ने मुझे कुछ अभद्र शब्द कहा तो मैंने अपने क्रोध को मार लिया, क्रोध को पी लिया, लेकिन वो दोबारा फिर अभद्र शब्द बोलता है, फिर मैंने पी लिया, लेकिन वो तीसरी बार जब बोलता है अभद्र शब्द, तो मेरा जो क्रोध रूपी रावण का शीश है वो पुनर्जीवित हो जाता और मैं फिर उसको उसी लहजे में जवाब देता हूँ। इसलिए मेरा सुधार नहीं होता। इसलिए ताकि मेरी सोच सकारात्मक नहीं हो पा रही है, मैं खुद को अनुशासित नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे अनुशासित कैसे होना है, इसलिए मनुष्य में सुधार ना होने का कारण। दूसरा सुधार ये कि कोई मुझे कुछ अभद्र शब्द कहे या ना कहे, कोई मुझे उंगली करे या ना करे, मुझे यानी प्रताड़ित करे ना करे, लेकिन मेरे अंदर स्वतः ही ये 10 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तो मुख्य रूप से हैं जिनके मैं अधीन अपना जीवन जीता हूँ। पुत्र से मोह, मेरे पुत्र को कोई मार दे एक थप्पड़ तो मेरे क्रोध की सीमा अथाह हो जाती है, मैं अपने आप से बेकाबू हो जाता हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को सरल नहीं बना पाता हूँ। अगर मेरे अंदर लोभ जागृत हो जाए, मेरा 10 रुपए कोई छीन ले या चोरी मेरे घर में हो जाए, तो मैं उसको पुनः प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक के बल लगा दूंगा और जिसने चोरी किया उसके ऊपर मुकदमे पता नहीं कितने, यानी मैं अपनी वास्तविकता स्वरूप को खो दूंगा। इसलिए इस जगह पे मुझे ये कहना है कि जो मेरा था, अगर मेरे अंदर ज्ञान है, मेरी सोच अच्छी है, सकारात्मक सोच है, तो मेरे अंदर ये बात होनी चाहिए कि जो मेरा था उसे कोई छीन नहीं सकता, जो मेरा नहीं है वो मेरे साथ पास रह नहीं सकता। इसलिए हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। जो गया सो जाने दो, जो मेरा है वो मेरे पास है, जो मेरा नहीं था वो चला गया।
इस जगह पे हमें अपनी सोच को बदल करके उसको वहीं पर स्थगित कर देना चाहिए। तो मैं एक अच्छे व्यक्तित्व जीवन जीने की कला मेरे अंदर जागृत हो सकती है, परंतु मेरे अंदर ये भाव कभी पैदा ही नहीं होते। अगर मैं किसी दूसरी चीज़ ये कि मैं मेरी लड़की मेरे साथ है, मेरी पत्नी मेरे साथ है, उनको देख करके मेरी विषय वासना क्षीण होती है, लेकिन दूसरे की लड़की, दूसरे की बहन बेटी को देखकर मेरी वासना इतनी तीव्रता से व्याघृत मुझे परेशान करती है, कुछ कहने को नहीं। तो क्या उनमें मुझे अपनी बहन बेटी नहीं दिखाई देती? तो इसलिए मेरी सोच, मेरी नकारात्मक सोच मुझे चैन से जीने नहीं देती है, इसलिए मैं सरल नहीं बन पा रहा हूँ, अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा हूँ। इन्हीं कारणों से मेरी मनुष्यता की जिंदगी जो है दुख का कारण है। दूसरा शब्द ये है कि मैं स्वयं में दूसरे को देख करके मेरे अंदर घृणा क्यों जागृत होती है, ईर्ष्या क्यों पैदा होती है? ईर्ष्या ही मेरे दुख का कारण है, ईर्ष्या ही मेरी शत्रुता है दूसरे लोगों से। इसलिए मैं अपने जीवन को सरल नहीं बना पा रहा हूँ, चूँकि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी घृणा आपके किए हुए अच्छे सकारात्मक कार्यों को देख करके मैं पीड़ित होता हूँ कि इसको लोग तारीफ़ करते हैं, इसकी सराहना करते हैं, इसकी बड़ाई करते हैं, और मैं उसको देख करके घृणित होता हूँ कि ये मुझसे ऊपर क्यों उठ रहा है, ये इसको लोग तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी घृणा मुझे नीचा कर रही है, इसलिए मेरा व्यक्तित्व जीवन नहीं हो सकता है। मुझे अपने सकारात्मक सोच को अच्छी बनाने के लिए मुझे अपने चंचल रूपी मन को अनुशासन में रखने की ज़रूरत है। उसे अनुशासित करने के लिए विवेक रूपी रिमोट की ज़रूरत है। जब तक मैं विवेक के द्वारा अपने चंचल मन को कंट्रोल नहीं करूँगा, उसे अच्छी तरह से अनुशासित नहीं करूँगा, उसके गलत कार्यों पर ऑब्जेक्शन लगाने की क्षमता नहीं बनाऊँगा, तब तक ये चंचल मन मुझे चैन से जीने नहीं देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।